हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित और आज हम करने वाले हैं जेईई मेन 2024 के पीवाईक्यू। कौन से चैप्टर के? बायोमोलिक्यूल चैप्टर के। जी हाँ, जैन फैब शिफ्ट में जो हमारे जेईई मेन के पेपर में बायोमोलिक्यूल चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चा लोग फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इफ़ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज़ द सीक्वेंस दिस। इसका सीक्वेंस इन्होंने दे रखा है ये। तो सीक्वेंस ऑफ द बेसेस इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होंगे? तो आपको पता होने चाहिए कि भाई ए का मतलब एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? थायमिन, AT। और आपका गुआनिन का क्या होता है? साइटोसिन। ठीक है, ATGC। अब तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ क्या बना? टी का क्या बनेगा? जो इसका उल्टा है ए। जी का क्या बना? सी का क्या बनेगा? जी। एक दूसरे के उल्टे चलाने हैं। टी का फिर ए, सी का जी, फिर टी। तो ऐसा ऑप्शन देखना है आपको, TACGAGT, TACGAGT। बिल्कुल सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा इसके अंदर बन रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बस आपको यह ध्यान रखना है, ए और टी का होता है, जी और सी का होता है। ये इस तरीके से होते हैं ना, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता था? हाइड्रोजन बॉन्ड होता था। ठीक है, डीएनए में ATGC होता है और आपका आरएनए में AUGC होता है। ओके, ये क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड कह रहा है द नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स फॉर्म्ड बाय 3 डिफरेंट अमीनो एसिड यूजिंग ईच अमीनो एसिड वंस। अर्थात ये कह रहे हैं कि हमने 3 अमीनो एसिड ले लिए। ठीक है, 3 मान लो ABC, 3 डिफरेंट हमारे पास क्या है? अमीनो एसिड है। ठीक है, उससे कितने नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड फॉर्म्ड हो सकते हैं ये आपको बताना है। ट्राइपेप्टाइड मतलब जिसमें 3 पेप्टाइड बॉन्ड बनते हो। ठीक है, अब मान लो ये 3 प्रोटीन है, तो एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो एक ट्राइपेप्टाइड इससे बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? सिर्फ आप क्या करो, इनके सीक्वेंस को बदल दो। सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया? मान लो एक बार ए वाला आगे है, बी और सी इधर है, तो दूसरी बार क्या होगा? ए को यहीं रखो, सी को इधर कर दो, बी को इधर कर दो। यही तो ट्राइपेप्टाइड ही है। अब नेक्स्ट क्या बनाना है? अब की बार देखो, इससे ज़्यादा और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। अब की बार क्या करो, बी वाले को आगे रख देते हैं हम, BAC और BCA। ये बन गया। ABCD नहीं है ये प्रोटीन है हमारे, अमीनो एसिड्स हैं ये हमारे। ठीक है, 3 अलग अलग तरह के, बस उनका ट्राइपेप्टाइड कितने कॉम्बिनेशन के बन सकते हैं ये बात कर रहे हैं। अब अगली बार क्या करो, C को आगे रख दो, CAB रख दो, CBA रख दो आप। ठीक है ना, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो टोटल कितने पॉसिबल ट्राइपेप्टाइड के बन सकते हैं यहाँ पर? टोटल 3 और 3 6। टोटल कितने बन गए? 2 2 4 और 2 6। टोटल कितने बन रहे हैं? 6 पॉसिबल है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 6 आएगा। इजी था। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट के पास चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ लिंकेज नोन एज। ये तो भैया NCERT CBSE का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ मारा इन्होंने। न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लिक एसिड में जो था DNA RNA में हमने पढ़ा था ना, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में लिंकेज कौन सी होती है? डायरेक्ट आपको आना चाहिए, फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है। ठीक है, फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती थी। ग्लाइकोसिडिक तो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स वगैरह में होता था, और पेप्टाइड लिंकेज तो प्रोटीन वगैरह में है, और डाइसल्फाइड लिंकेज सल्फर वाली होती थी। अब फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती कैसे थी कि भाई मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये शुगर है, इधर बेस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर OH है और ये आपका CH2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये फॉस्फेट वाला जुड़ा हुआ है इस तरीके से। यहाँ पर ये एक और शुगर हो गई ना हमारी, इस तरीके से मान लो। यहाँ पे अगेन CH2, फिर ऑक्सीजन, फिर फॉस्फेट, इस तरीके से ये चल रहा होता है। ठीक है, तो ये वाली जो लिंकेज होती है, ये न्यूक्लियोटाइड हो गए ना हमारे। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये वाली जो लिंकेज है, इस लिंकेज को ही हम क्या कहते हैं? फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
फ्री के नंबर ले लो यहाँ से। तो नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। अंडा होता है, एग होता है, उसको बॉईल करने पर जो उसका एग वाइट होता है, जनरली होता क्या था, हमने पढ़ा था कि बाय बॉइलिंग मतलब चेंज इन टेम्परेचर, बाय चेंज इन पीएच, हम प्रोटीन अपना क्या बदल लेता था, नेचर लॉस कर देता था जो उसका पहले प्रेजेंट होता था। इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, डीनेचुरेशन। तो इसने क्या पूछा है कि कोएगुलेशन होने पर, मतलब एग जो वाइट है वो बनने पर, इनमें से प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर जो है जो अपना नेचर लॉस नहीं करेगा। तो डीनेचुरेशन में होता था कि जो हायर प्रोटीन होते थे वो सबसे सिंपलर प्रोटीन में सबसे सिंपलर स्ट्रक्चर में टूटते थे। तो क्वाटनरी जो है वो टर्शरी में जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा और सबसे लास्ट में प्राइमरी में जाएगा। तो जो प्राइमरी है वो अपना नेचर लॉस नहीं करता था, बाकी सब टूट करके प्राइमरी में आ सकते थे। इट मीन्स सिर्फ प्राइमरी है जो कि अपना नेचर लॉस नहीं करेगा, रिमेन इंटैक्ट। ओके, बहुत इजी था हमारा प्राइमरी इसमें आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वाह जी वाह, मैचिंग करनी है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करेंगे। क्या क्या है, जिगलर कैटलिस्ट दे रखा है, ब्लड पिगमेंट, विल्किंसन कैटलिस्ट और विटामिन B12 दे रखा है। मैच किससे करना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल वाला करेंगे। सबसे सिंपल, जैसे ब्लड पिगमेंट हमें पता है कि भैया खून के अंदर क्या है, आयरन है, ठीक है, तो यहाँ पर तो आयरन है, तो B के साथ आयरन हो गया। विटामिन B12 वाले में आपने पढ़ा होगा आराम से, विटामिन B12 कोबाल्ट वाला होता है, इसमें कोबाल्ट होता है मेटल, साइड में रिंग्स वगैरह बनी हुई होती है विटामिन B12। तो अब ऑप्शन देखो भाई, ऐसा B का 3 और D का 2, B का 3 2 में है, D का 2 इस वाले में है, तो ये वाला आंसर होना चाहिए भाई। तो A का 4 और C का 1, अब समझ लेते हैं A का 4 C का 1 है भी या नहीं है। आपको पता होना चाहिए जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता क्या है, ये होता है हमारा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। तो इसमें मेटल कौन सा आ गया, टाइटेनियम आ गया जिगलर नाटा कैटलिस्ट में, ठीक है। कौन सा आ गया, टाइटेनियम आ गया। ओके, तो और उसका बेसिकली यूज़ क्या होता है, पॉलीथीन वगैरह जो होते हैं ना, हाई मतलब हम कहें लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स वगैरह जो होती हैं, उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ कैटलिस्ट के तौर पे। वहीं बात करें विल्किंसन कैटलिस्ट की, तो विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, रोहोडियम क्लोराइड और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा विल्किंसन, जिसके अंदर ये RH क्या है हमारा, रोहोडियम मेटल यूज़ हो रहा है। रोहोडियम कौन सा है, ये वाला, मतलब कि C का 1 होना चाहिए, तो यही वाला ऑप्शन है। तो 4th ऑप्शन हमारा मैचिंग एकदम सही है, ठीक है। विल्किंसन का यूज़ कहाँ होता है, ये एल्कीन और एल्काइंस जो होते हैं उनको, मतलब हाइड्रोजनेशन के टाइम पे यूज़ होता है, उनको एल्केन्स वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फटाफट से नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस पे कौन सा अमीनो एसिड मिलता है भैया, प्रोटीन किससे बने होते हैं, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। जी हाँ, तो आंसर सीधा अल्फ़ा लगाना है, बीटा गामा डेल्टा कुछ नहीं देखना है, ठीक है। कॉमन है ये तो चीज़, कॉमन सेंस से आती है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग विच कंटेन सल्फर एज हीट्रो एटम इज, मतलब कि इनके अंदर जैसे हम कहें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं होमो एटम, सेम ही है, मतलब उसमें और कोई कार्बन हाइड्रोजन के अलावा किसी हाइड्रोकार्बन में कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, उसे कहते हैं हीट्रो एटम या हीट्रोसाइक्लिक भी हम कहते हैं। तो अब हीट्रो एटम इसमें क्या आना चाहिए, सल्फर, क्या हो, ओह सॉरी, ठीक है, तो सल्फर आना चाहिए। अब इनमें से किस में होता है, तो इसके लिए आपको इनके स्ट्रक्चर भी पता होने चाहिए, ठीक है। फ्यूरान का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्यूरान बाबू हमारे होते हैं ये, थायोफीन होता है हमारा ये, इसमें सल्फर होता है, ठीक है। पायरिडीन होता है हमारा ये,
जुड़ जा भाई, हाँ, दिस इज आपका पायरीडीन। पायरोल, पायरोल होता है हमारा ये, दिस इज योर पायरोल। अब ये दो नए नाम से लग रहे हैं, सिस्टीन और टायरोसिन। सिस्टीन होता है ये, दिस इज योर सिस्टीन, हमारा अमीनो एसिड। सिस्टीन क्या है, हमारा अमीनो एसिड है। अब यहाँ क्या है, देखो सल्फर और हाइड्रोजन है इसके अंदर, दिस इज योर सिस्टीन। टायरोसिन क्या होता है, देखो यहाँ तक सब कुछ सेम रखना है आपको, यहाँ तक सब कुछ सेम रखना है, बस यहाँ पर अलग ग्रुप लग जाएगा टायरोसिन के अंदर। यहाँ लगता है आपका, ये देखो फिनोल लगा देना आप अपना, और कुछ मत करना, ठीक है। बाकी सब एज इट इज़ वहाँ से CH2 CH NH2 COOH, ठीक है। ये भी हमारा अल्फा अमीनो एसिड हो गया, ये भी हो गया। ये सिस्टीन है और ये टायरोसिन है। तो सल्फर देखो किस किस में आ रहा है, एक तो हमारा थायोफीन में आ रहा है और एक हमारा सिस्टीन में आ रहा है, बाकी और किसी में नहीं आ रहा है। तो इसमें कितने हो गए टोटल, नंबर ऑफ कंपाउंड 2 हो गए हमारे पास। अच्छा, सिस्टीन और टायरोसिन का काम क्या है भाई, देखो सिस्टीन जो अमीनो एसिड है ये आपके बालों और आपकी स्किन, आपकी उम्र को त्वचा को जवान बनाए रखे, मतलब उम्र को नहीं यार, त्वचा को, ठीक है। स्किन के उसके लिए बहुत बेटर होता है, उस बेटरमेंट के लिए। और टायरोसिन जो होता है ये जनरली ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर वाला लोचा होता है ना अपना, सिग्नल वगैरह ट्रांसफ़र करना, वो सब उसके लिए ये अच्छा होता है, टायरोसिन वर्क करता है, ठीक है। इजी, थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से स्ट्रक्चर सीखने पड़ेंगे, पता कैसे चलेगा, जेई मेन दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, अगेन आपको मैच करना है कि ये किससे बने होते हैं। स्टार्च, सेल्यूलोज, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन। देखो सबसे पहले जो सबसे इजी हो, प्रोटीन तो हमें पता है भैया अल्फा अमीनो एसिड ही होते हैं, इतनी बार डिस्कस हो चुका। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मैच कर लो, D का 4 C का 1, D का 4 2 में है पर C का 1 इसमें है, तो आंसर तो ये है। तरीके हैं ये अपना आंसर पता लगाने के, किसी दो पे श्योरिटी होनी चाहिए 100%, पर कभी बुरे कर्म किए हो तो क्या पता 3 भी मैच कर रहे हो, फिर एंड तक देखना पड़ेगा, पर नॉलेज आपको होनी चाहिए। स्टार्च वाला जो होता है वो अल्फा ग्लूकोज से बनता है और सेल्यूलोज वाला बीटा ग्लूकोज से बनता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अल्फा ग्लूकोज स्टार्च आता है ना, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन 1416 उसमें लिंकेज हुआ करती थी, तो बेसिक NCERT का आपको अच्छे से रखना पड़ेगा ध्यान, ये हो जाए। ओके डन, इजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शुगर विच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। कौन सा है जो फेलिंग के साथ रेड PPT वगैरह नहीं देगा, मतलब कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। कौन सा, नॉन रिड्यूसिंग। अब इन सब में नॉन रिड्यूसिंग कौन है, हमने पहले ही याद करा था CBSE में, सुक्रोज, NCERT के अंदर सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये बाकी सब होते हैं भैया दूध वगैरह में खाने में, और माल्टोज आपका शहद वगैरह में होता ही है, रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं ये टॉलरेंस दिखाते हैं, पर ये बाबू नहीं दिखाते हैं, ठीक है। ये सब रिड्यूसिंग में आ जाएंगे और ये बाबू नॉन रिड्यूसिंग में है, तो ये कोई PPT नहीं बनाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाय भाई साहब, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लिक एसिड इज, इसमें टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो भैया पढ़नी सारी ही पड़ेंगी। RNA इज रिगार्डेड एज द रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ना ही RNA नहीं भैया, DNA होता है मेन, प्राइमरी हमारा क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखने वाला DNA बाबू है, तो तुम तो भैया गलत हो। दूसरा, DNA मॉलिक्यूल सेल्फ डुप्लीकेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बिल्कुल सही बात, DNA तो रेप्लिकेट करता ही है, सेल डिवीजन में अपने आप को क्या करेगा, डुप्लीकेशन करेगा, तो ये तो बात सही है। DNA सिंथेसाइज प्रोटीन्स इन द सेल, नहीं, DNA डायरेक्ट सेल में प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता है, तो ये गलत है। कौन है, चलिए, द मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन्स इज प्रेजेंट इन DNA, ये बात सही है,
पर्टिकुलर प्रोटीन प्रेजेंट डीएनए में, उसको मतलब मैसेज जो है वो सिंथेसाइज करता है पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए डीएनए, ये बिल्कुल बात सही है। आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स आर ट्रांसफर टू डॉटर सेल, बिल्कुल सही है भैया, कॉपी तो होता है ना, डीएनए का कॉपी बनता है ना डॉटर सेल में, तो क्या करेंगे हम कि हाँ आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स आर ट्रांसफर टू डॉटर सेल, ये भी बात सही है। तो कितनी टोटल स्टेटमेंट ठीक हो गई हमारी, 3 स्टेटमेंट। ओके, इजी। नेक्स्ट, अबे कितनी मैचिंग करवाओगे यार, चलो एक और है मैचिंग का क्वेश्चन, 31 जन शिफ्ट 1, वेरी गुड। अच्छा ये देखो, ये वो बच्चा कर सकता है जिसको बायोमोलिक्यूलर चैप्टर में जिसने सबसे पहले ग्लूकोज वाली सारी रिएक्शन करी होंगी, ठीक है। ग्लूकोज वाली रिएक्शन याद करनी बहुत ज़रूरी थी, वो 5-6 रिएक्शन है हमारी, ठीक है। ग्लूकोज HI के साथ सीधा क्या बनाता है, एनहेक्सेन, शाबाश। ब्रोमीन वाटर और नाइट्रिक एसिड दोनों ऑक्सीडाइज करते थे, सुनते रहना। अभी देखो ये वाला तो आपने देखा नहीं है ना रिएक्शन, अभी हम बाकियों पे चल रहे हैं। अभी नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, तो क्या बनाता था, देखो 2 एसिड दे रखे हैं यहाँ पे, सैक्रिक और ग्लूकोनिक, सबसे ज़्यादा हायर ऑक्सीडाइज होता है सैक्रिक, तो भैया नाइट्रिक एसिड के साथ सैक्रिक और ब्रोमीन के साथ ग्लूकोनिक, तो इसके लिए क्या बचा, नो रिएक्शन। हमने देखा भी था सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा ग्लूकोज के साथ, तो ऑप्शन देखो ऐसा क्या बना दिया मैंने, सांप सीढ़ी बना दी। C का 3 हो, C का 3, शाबाश 3 में, ये छोड़ो भाई। D का 1 हो, D का 1 इसी में है, C का 3, D का 1, B का 4, शाबाश, यही वाला आंसर है सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन हमारी मैचिंग एकदम सही है। देखो बहुत बेसिक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया, तो फ्री के नंबर मिले हैं। हाँ बढ़िया। ये क्या आ गया भाई, बायोमोलिक्यूल में क्वेश्चन। कंपाउंड X विद मोलर मास 108 ग्राम है भाई, एक X है जिसका मोलर मास 108 है, undergoes acetylation to give product with molar mass 192 ग्राम पर मोल, the number of amino group in the compound X। इन्होंने कहा ये कंपाउंड X है, ठीक है, जो इसका एसिटाइलेशन होता है, तो पहले उसका मास 108 ग्राम था, आफ्टर एसिटाइलेशन कितना हो गया, 192 ग्राम हो गया, ठीक है। तो उसमें पूछा कितने अमीनो ग्रुप होंगे, इट मीन्स ये हमें कंफर्म हो गया कि जो X है वो एक अमाइन है, उसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमें नहीं पता भैया कितने अमीनो ग्रुप है, तो RNH2 मान लेते हैं। इसका एसिटाइलेशन किससे होता है, CH3COCl, ये एसिटाइल ग्रुप है हमारा, इससे छोटा तो बना नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता था, HCl निकल जाता था और बाकी जुड़ जाता था, RNHCO CH3, ठीक है। अब देखते हैं जी, इसका मास कैलकुलेट करो जो इसमें ऐड हुआ है, गौर फरमाइएगा, क्या फरमाना है। देखो Cl तो निकल गया, HCl तो बाहर है, और यहाँ से एक H बाहर है। अब ये कह रहा है एसिटाइल होने पे इसमें कितना मास इंक्रीज हुआ, हमें ये चेक करना है। देखो 12 और 3 15, 15 और 12 27, 27 और 16 कितने हो गए, 43 हो गए। तो मतलब इस पूरा ये पूरा हिस्सा जो इस पे लगा है, इसका मास कितना है, 43 है। लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन भी तो गया है, तो ओवरऑल इंक्रीज इन मास कितना हुआ भाई, 43 में से एक हाइड्रोजन माइनस भी कर दो तो कितना बचा, 42। मतलब जब एक बार एसिटाइलेशन हो रहा है तो मास में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, टोटल 42 ग्राम का। अब यहाँ पे इसने क्या कहा कि मान लेते हैं इसका मास 108 ग्राम था, अब जो यहाँ बन रहा है उसका 192 है, तो टोटल चेंज मास में कितना आ रहा है, मतलब मास बड़ा कितना है, 192 माइनस 108, 92 में से 8 घटा दो भाई, कितने 84, तो 180 सॉरी 84 का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो 84 का चेंज आ रहा है, और मेरे हिसाब से एक बार एसिटाइलेशन में कितना आ रहा है, 42 का चेंज आ रहा है। मतलब कि कितने अमीनो ग्रुप होने चाहिए, ये है 42, डिवाइड करेंगे आप आएगा 2, मतलब कि एक अमीनो ग्रुप के लिए आ रहा है 42, तो इसमें कितने प्रेजेंट होंगे, 2 अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जब भी 2 बार एसिटाइलेशन हुई है, तो मास 42 की जगह 84 आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर आएगा 2 आंसर आपका, वेरी इजी, ठीक है। फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट। वाह जी वाह, बहुत वेरी 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 इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न है आप लोगों के लिए। फ्रॉम द वाइटामिन्स दिस द नंबर ऑफ वाइटामिन्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। देखो हमने पढ़े थे 2 प्रकार के, कौन कौन से, वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल वाले जो होते थे और वाटर सॉल्यूबल वाले, वाटर सॉल्यूबल आपने पढ़ा था B और C होते हैं, और फैट सॉल्यूबल वाले A D E K होते हैं,
ठीक है, तो ए डी ई के कितना आया आंसर? 4। गलत। कैसे भैया? बी में भी सारे नहीं होते। देखो B1 B6 B12, तो ये जो B12 बाबू हैं, ठीक है, ये लीवर में होते हैं। हमारे लीवर वाले पे टिश्यू जो होते हैं वो स्टोर करते हैं, ठीक है। बाकी सब जो होते हैं ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, मतलब कि बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं, ये स्टोर नहीं होते हैं। लेकिन विटामिन B12 होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब आंसर कितना आएगा? टोटल कितने हो गए? 5। पहले 4 आ रहा था कि इनमें से 5 हैं जो स्टोर होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इसका। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर लाएंगे, उसके भी जितने भी आपके जैन फेब या अप्रैल वाली जो शिफ्ट होंगे उनके जो क्वेश्चंस हैं वो हम एक बारी में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं, किन क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, किन कॉन्सेप्ट को अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। फिर भी आपका कोई दिक्कत है, डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।